इस फिल्म का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। यह फिल्म सभी लोगों के हित के लिए बनाई गई है। प्रस्तुत फिल्म खाने से होने वाली बीमारियों के खतरों से आपको अवगत कराने का एक प्रयास है। इस फिल्म द्वारा हमने सेहतमंद खाने से आपको परिचित कराने की कोशिश की है। हमारी एकमात्र अभिलाषा है आपका बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल है। मेरी कामना है आपका स्वस्थ शरीर। आप अपने आसपास देखें, अपने घर में देखें, अपने पड़ोस में देखें तो आप पाएंगे लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोगों को दिल की बीमारियां हैं, दिल की बीमारी से मर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जैसा आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, भारतवर्ष नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 किस मामले में? नंबर 1 दिल की बीमारियों से मरने के मामले में। क्यों? आखिर क्यों मर रहे हैं लोग? क्यों अस्पताल जा रहे हैं? मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जो आपको इन सब चीज़ों से बचाएंगी। आपका शरीर इतना मजबूत है कि वो सारी बीमारियों को दूर रख सकता है, आपको स्वस्थ रख सकता है और आपको लंबी आयु दे सकता है। लेकिन आप रोज़ उसमें जहर डाल रहे हैं। आप अपने शरीर के अंदर जहर डालते हैं तो आपका शरीर बीमार हो जाता है और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से जहर आपके शरीर में जाते हैं। सबसे पहले है पशुओं से प्राप्त आहार, जैसे कि मांस, मछली, अंडा और दूध। दूध एक स्लो पॉइजन है जो आपके शरीर को खराब करता है। आप इस चार्ट में देखें कि आपके आहार में अगर पशुओं से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा 20% से ज़्यादा होती है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही मात्रा 5% से कम होती है तो कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इस दूसरे चार्ट में आप देखें तो यहाँ पर पशुओं से प्राप्त प्रोटीन और पौधों से प्राप्त प्रोटीन दिखाई गई है। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन से कैंसर बढ़ जाता है, जबकि पौधों से प्राप्त प्रोटीन से कैंसर नहीं बढ़ता है। बचपन से ही हमारी माएँ, दादियाँ हमारे पीछे एक दूध का गिलास लेके भागती हैं। दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा दूध पिए, खूब सारा दूध पिए, जिससे कि वो स्वस्थ रहे और बड़ा जल्दी हो जाए। पर एक ये बहुत बड़ा भ्रम है। दूध एक मीठा जहर है। हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने आज से कई साल पहले सन 1968 में एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में चूहों को केसिन यानी कि दूध की जो प्रोटीन होती है वो दी गई और उन्होंने पाया कि चूहों में कैंसर डेवलप हो गए। जिन चूहों को पौधों से प्राप्त प्रोटीन दी गई थी उन चूहों को कैंसर नहीं हुए। दूध से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत तरीके के आपको सताते हैं, आपके शरीर को खराब करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जहर आपके शरीर के लिए है ऑयल। आप तेल से छौंक लगाते हैं, तेल से आप तेल में तलते हैं, आप सलाद भी खाते हैं तो उस पर भी तेल डाल लेते हैं। इस चार्ट में आप देखें तो पाएंगे कि जितना ज़्यादा आप रिच फूड, रिच का मतलब जो प्रोटीन जिसमें अधिकता हो, जिसमें तेल ज़्यादा हो, जिसमें मीठापन ज़्यादा हो, जब ऐसा खाना आप खाते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। चार्ट में देखने पे पता लगता है कि जापान में कैंसर कम होता है, यूएसए में ज़्यादा होता है, क्योंकि यूएसए वाले ज़्यादा रिच फूड खाते हैं। मैं एक और आपको एक्सपेरिमेंट की तरफ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर वोगल ने
एक टेस्ट किया, ब्रेकियल आर्टरी टेस्ट। ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है। उन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप के लोगों को, एक को खाना बगैर तेल का खिलाया, एक को खाना ज़्यादा तेल का खिलाया, और उसके बाद उन्होंने इस ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर एक टूर्निकेट बांध दिया। टूर्निकेट बांधने के थोड़ी देर बाद उस टूर्निकेट को खोल दिया और अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसका डायमीटर, उसकी ल्यूमेन कितनी है, वो बंद है या खुली है। तो उन्होंने पाया जिन लोगों ने ज़्यादा तेल का खाना खाया था उनकी ब्रेकियल आर्टरी छोटी रही और वो वापस करीब 7 घंटे बाद आई। जिन लोगों ने बगैर तेल का खाना खाया था उनकी ब्रेकियल आर्टरी तुरंत वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि जब भी आप तेल का खाना खाते हैं, जब आप बहुत तेल, किसी भी किस्म का तेल खाते हैं, तो आपके जो धमनियाँ हैं, आपकी जो वेन है, शिराएँ हैं, उन सबको, उनकी अंदर की लाइनिंग को नुकसान पहुंचता है और वो अंततः आपको बीमारियां दे देती है। आप इस चार्ट में देखें तो पाएंगे कि रिच फूड खाने से, मतलब ज़्यादा अच्छा खाना खाना, ज़्यादा प्रोटीन वाला, ज़्यादा तेल वाला खाना खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे आप पूरा चार्ट पढ़ें तो लगभग सभी बीमारियां आपको दिख जाएंगी। अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है परिष्कृत भोजन खाना या प्रोसेस्ड फूड खाना। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि सफ़ेद चावल, मैदा, सूजी, शक्कर। परिष्कृत फूड में रेशा नहीं होता, फाइबर नहीं होता। फाइबर नहीं होने से आपकी आंतों पर असर पड़ता है। ख़ास तौर से आपकी जो बड़ी आंत है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और तमाम बड़ी आंत की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर कोलन, कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ आदि। चौथा महत्वपूर्ण जहर है खाने को पकाना। खाने को पकाने से हम नहीं बच सकते क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है पका हुआ खाने की। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बगैर पका हुआ या रॉ फूड खाएं, जैसे कि सलाद, खीरा, टमाटर, प्याज, तमाम तरीके के फल और नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाएं। आप कोशिश करें कि कम से कम पका हुआ खाएं। अगर आप इन 4 बिंदुओं का पालन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा, तमाम तरीके की बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। अगर आप बीमार भी हैं तो वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में बिल क्लिंटन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला। उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है और वो कहते हैं कि वो भाग्यशाली हैं कि जिंदा हैं। उन्होंने अपनी जीवन शैली को, मैं जो 4 बिंदु मैंने आपको बताए हैं उसके हिसाब से बदला। आज वो स्वस्थ हैं, पूरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं और उनके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं। खुशकिस्मती से हार्ट अटैक की वजह से मेरी जान नहीं गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और बहुत से लोगों की तरह व्यस्तता के कारण उन चेतावनियों को अनदेखा करते रहे जो उनका दिल उन्हें दे रहा था। लेकिन 2004 में एक अति व्यस्त बुक टूर के दौरान एक बिल्कुल अलग तरह की घटना हुई। मैं जब विमान से उतर रहा था तो मुझे अपने सीने में अजीब सी सख्ती महसूस हुई और फौरन अपने स्थानीय हॉस्पिटल गया और उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि समस्या वाकई गंभीर है। वो मुझे फौरन ही कोलंबिया प्रेस्बिटेरियन ले गए और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि मेरे दिल की धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज थी और सर्जरी की जरूरत थी। आप बिल क्लिंटन के साथ थोड़ा समय बिताइए तो वो आपको पूरी तरह बदले हुए इंसान नजर आएंगे। जब वो राष्ट्रपति थे तब के मुकाबले अब वो काफी पतले हैं। तब वो आधे अधूरे मन से व्यायाम करते थे और फास्ट फूड के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें हंसी का पात्र बना दिया था।
Your McNugget is released from Great Britain to Somalia, intercepted by warlords. बिल क्लिंटन को अपने ऑपरेशन के 6 साल बाद अपनी रक्त धमनियों में से एक को फिर से खुलवाने की जरूरत पड़ी। 2010 में अपनी धमनियों को खुलवाने के लिए स्टेंट लगवाने के बाद बिल क्लिंटन ने अपनी खुराक में परिवर्तन करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपनी सोच को ही काफी बदलने का फैसला किया कि अब वो न तो मांस, न अंडे, न दुग्ध उत्पाद और न ही तेल का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये कि वो ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जिसकी या तो माँ हो या जिसका कोई चेहरा हो। जिन चीजों को आप खाना पसंद करते हैं, क्या उनके बारे में बताएंगे? हाँ, जरूर जरूर। मैं सब्जियां पसंद करता हूँ, फल और बीन्स पसंद करता हूँ, और अब मुझे यही सारी चीजें पसंद है। अब आप खुद को एक वेगन कहते हैं? अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट, मांस या मछली ना खाऊं तो मैं शुद्ध शाकाहारी ही हूँ। यानी आपने ये सब चीजें छोड़ दी हैं? इनकी याद नहीं आती? मेरी ये कोशिश है कि मैं बिल्कुल ही ना खाऊं, और अब तो इन्हें छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया है। थैंक्स गिविंग वाले दिन मैंने मीट का सिर्फ एक टुकड़ा खाया था। और आप ये काम अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो दिल की धमनियों की रुकावट को दवा से दूर कर सके? मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं तो नहीं जानता। दिल की धमनियों की रुकावट किसी दवा से दूर नहीं हो सकती, किसी इलाज से दूर नहीं हो सकती। आप लाख बाईपास करा लीजिए, आप लाख स्टेंट डलवा लीजिए, आज 2 स्टेंट डलवाएंगे, कल 4 डलवाएंगे, परसों परमात्मा ही आपका मालिक है। धमनियों की रुकावट सिर्फ एक भोजन के परिवर्तन से ही दूर हो सकती है। आप अपने भोजन में परिवर्तन लाएं तो आपकी धमनियों की रुकावट स्वतः दूर हो जाएगी। काफ़ी साल पहले डॉक्टर कार्लवेल एसेल्स्टीन ने हृदय के कुछ रोगियों का इलाज किया था। उन्होंने इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित भोजन की सलाह दी और उन लोगों ने इस तरीके का भोजन खाया। अब आप देखिए उनमें क्या असर आता है। ये पहला एंजियोग्राम है, पहले मरीज का एंजियोग्राम है, जिसमें आप देखें कि शुरू में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज थी। दूसरे एंजियोग्राम में आप देखें, जो कि कुछ साल बाद लिया गया था, तो उसमें वो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज या रुकावट जो है वो दूर हो गई। ये दूसरे मरीज का एंजियोग्राम है। इसमें भी आप देखें कि कोरोनरी आर्टरी में, दिल की आर्टरी में रुकावट है और कुछ सालों बाद वो रुकावट खत्म हो गई। ये तीसरे मरीज का एंजियोग्राम है। इसमें भी आप देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में रुकावट थी जो कि बाद में खत्म हो गई। ये चौथा एंजियोग्राम है, चौथे पे मरीज का एंजियोग्राम है, जिसमें भी कई सारी रुकावटें हैं जो कि कुछ सालों बाद खत्म हो गई। भोजन में परिवर्तन ही आपकी धमनियों की रुकावट को दूर कर सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको 2 चित्र दिखाना चाहता हूँ। पहला चित्र भोजन परिवर्तन से पहले धमनी का है, दूसरा चित्र भोजन परिवर्तन के बाद धमनी का है। आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में धमनी सिकुड़ी हुई है, दूसरे चित्र में धमनी फैल गई है और उसमें रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से होने लगा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें जिन देशों में दूध का कंजम्पशन, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है या दूध के बने पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। ये चार्ट आप देखिए। इस चार्ट में आप देख के पाएंगे कि जब आप दूध पीते हैं तो आपके पेशाब से, आपके मूत्र से ज़्यादा कैल्शियम निकलता है। जब आप दूध पीना बंद कर देते हैं तो आपके मूत्र से कम कैल्शियम निकलता है। आप अगर इस प्रेजेंटेशन में दिए हुए बिंदुओं को अपनाते हैं, अपने भोजन में बदलाव लाते हैं, तो आपका पूरा शरीर आपको धन्यवाद देगा। हेलो, आज आप हमें क्या बनाकर खिला रही हैं? अरहर की दाल बनाकर खिला रही हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होगी खाने में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि खाना आपको बगैर एक बूंद तेल के बनाना है। यहाँ पर मैडम आपको बताने जा रही हैं कि कैसे स्वादिष्ट खाना, जो आपको अच्छा भी लगेगा, बगैर एक बूंद तेल के बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम हींग और जीरा इसमें डालते हैं
इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को हल्का सा भून रहे हैं। फिर अदरक और लहसुन, चाहे तो इसको पेस्ट बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बूंद तेल भी नहीं डाला है हमने, और ऐसा ही सूखा ही भून रहे हैं इसको। अब इसमें प्याज भून रहे हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये प्याज इसमें भुना जा रहा है। अगर प्याज कढ़ाई में चिपकने लगे, बर्तन में चिपकने लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पानी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसमें और मसाले डाल रहे हैं। धनिया है, पिसा हुआ धनिया है। लाल मिर्च, गरम मसाला, अब इसमें पहले से उबली हुई दाल, जिसमें कि नमक और हल्दी पहले से पड़ी हुई है, उसको डाल देते हैं। इस दाल को थोड़ा सा उबलने देते हैं। अब हम आपको भिंडी की सब्जी बनाना बता रहे हैं। कैसे भिंडी की सब्जी आप बनाएंगे। उसमें सबसे पहले जीरा लेके भूनेंगे। जीरा भुन रहा है। फिर इसमें सौंफ डालेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे। अब इसमें प्याज भूनेंगे। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। भिंडी में मसाला चारों तरफ से मिला दीजिए। अब इसको हल्की आंच पर ढककर पकाते रहेंगे। अब इसको खोल देते हैं। आप देखिए स्वादिष्ट भिंडी बन गई है। इसमें बाद में थोड़ी सी खटाई डालते हैं स्वाद के अनुसार, और इसको आप जब खा के देखेंगे तो आप कहेंगे क्या क्या स्वादिष्ट खाना बना है। इसमें सारी चीज़ों का स्वाद आपको आएगा जो तेल पड़ने की वजह से नहीं आता था। इसके अंदर ये फिंगर चिप्स डाल देंगे। इसको बंद करके और 15 मिनट के लिए इसको लगा देंगे। अब आप देखिए ये आपकी पोटैटो फ्राई बन गई हैं, आलू की फ्राई बन गई हैं। इसमें आप कोफ्ते भी एयर फ्राई कर सकते हैं। मैं देखिए आपके सामने कोफ्ते डाल रहा हूँ। कोशिश करें थोड़ा सा दूर दूर रखें, जिससे इनके बीच में हवा का प्रवाह हो सके। इसको भी 15 मिनट के लिए लगाते हैं।
अब आपके कोफ्ते बन गए हैं, मैं कोफ्ते निकाल रहा हूँ। ये आपके कोफ्ते बन गए हैं, उसको आप करी बनाकर, बगैर तेल की करी बनाकर उसमें डालें, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। ये सोया का दूध है, सोया मिल्क है, जो बाज़ार में मिलता है। जहाँ कहीं भी आपको दूध की आवश्यकता महसूस हो वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप खीर बना सकते हैं, इससे आप दही जमा सकते हैं, दही जमा के इसका रायता बन सकता है और उस दही से कड़ी भी बन सकती है। सोया दूध का दही है, इसमें हम मसाले मिलाएंगे, लाल मिर्च, जीरा, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें खीरा डाल देंगे, कसा हुआ खीरा है। और इसको डालने के बाद इसमें इसको मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। अब आपका ये स्वादिष्ट रायता तैयार हो गया। अगर आप फिल्म में दिखाए गए 4 बिंदुओं के अनुसार अपनी भोजन शैली में परिवर्तन लाते हैं तो आप 1 सप्ताह में 1.5 किलोग्राम वजन घटा सकते हैं, 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं, 8.4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर घटा सकते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में ब्लड प्रेशर की दवा बंद तक की जा सकती है। आर्थराइटिस यानी गठिया में बड़ा सुधार महसूस कर सकते हैं। एंजाइना में बढ़िया सुधार आ सकता है। अगर आप इस भोजन शैली को पूरे दिल से और मजबूती के साथ अपनाएं तो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास और स्टेनिंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास से भी बचा जा सकता है। कम ब्लॉकेज वाले मामलों में ये चीज लागू होती है। डॉक्टर की देखरेख में और बताई गई भोजन शैली को अपनाने पर ज्यादातर मामलों में हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज और अपच जैसी तकलीफें खत्म हो गईं। 4 महीनों के भीतर फूड पॉइजनिंग से होने वाली ज्यादातर जटिल बीमारियां गुजरे कल की बातें हो जाएंगी। ये एक मुफ्त और बिना किसी दुष्परिणाम वाला इलाज है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं और आपको सिर्फ खाना ही प्यारा है, आपको अपना शरीर प्यारा नहीं है, आपको बुरा नहीं लगता कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको बुरा नहीं लगता कि आप अस्पताल जाएं, तो आप मेरी तरफ से एक चिकन ज़रूर खाइएगा और एक गिलास दूध भी मेरी तरफ से ज़रूर पीजिएगा। कम से कम मेरे साथ के कोलीग्स जो हैं वो मुझे बुरा तो नहीं कहेंगे। मेरी कामना है आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु पाएं। अगर इस भोजन शैली को आप अपनाते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी आयु रोग मुक्त रहेगी और लंबी आयु रहेगी। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।